हेलो एवरीवन, ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रूट की गुणा, रूट का भाग, रूट का जोड़ और रूट का घटाव। इसमें सबसे पहले हम रूट की जो गुणा है उसको देखेंगे। तो यहाँ एक हमें संख्या दी गई है 6√5 इंटू 2√5। जब रूट में हमें कोई संख्या दी जाती है तो सबसे पहले हम जो पहला भाग होता है उसकी और जो दूसरा भाग होता है उसका गुणा कर देते हैं, और जो रूट में जो संख्या दी जाती है उसे बाहर रख दिया करते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे 6√5 इंटू 2√5 है, तो सबसे पहले हम 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो √5 इंटू √5 है उसमें से रूट कट जाएगा और जो 5 है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ रूट से रूट कट जाया करता है और 12 इंटू 5 हो जाएगा अपने 60। इसी का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमें संख्या दी गई है 3√3 इंटू √3। जब किसी यहाँ 3 दिया गया है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हमें एक मान लेना है। दिस इज द मैथमेटिक्स रूल्स एंड शुरू करते हैं। तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा और वापस संख्या लिख दिया जाएगा √3, इंटू का इंटू और √3, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ हम 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 एंड √3 से कट जाएगा और ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह कर देंगे और √3 का √3 है उसमें से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड दिस इज आवर आंसर। चलिए अब हम रूट का भाग सीखते हैं। यहाँ हमें दिया गया है √2 भाग √2। तो यहाँ हम पहले √2 लिख देंगे, ये भाग का निशान हो जाएगा और यहाँ √2 लिख देंगे। यहाँ ये √2 से ये √2 कट जाएगा और एक हमारा आंसर है वो आ जाएगा। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ संख्या दी गई है 2√3 भाग √3। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, ये √3 यहाँ लिख देंगे, ये जो भाग का निशान है इसको यहाँ लगा देंगे और √3 यहाँ लिख देंगे। या फिर वापस जब समान संख्या हो रूट के अंदर तो √3 से √3 कट जाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा और दिस इज आवर आंसर। अब सीखेंगे रूट का जोड़। यहाँ हमें दिया गया है √2 प्लस √2। तो √2 प्लस √2 कितना हो गया? एक ये √2, एक ये √2, तो 2√2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि मान लो ये ले लो कि 2√3 प्लस √3, इसको ले लेते हैं। इसके आगे कोई संख्या नहीं दी गई है, लेकिन जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता वहाँ हम एक मान लिया करते हैं। दिस इज द मैथमेटिक्स रूल। तो यहाँ हम देखेंगे कि √3 और √3, रूट के अंदर जब समान संख्या हो तो उसको जैसा का वैसा लिख देते हैं और यहाँ 2 और 1 हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा 3√3, ये हमारा आंसर। ये बहुत ही सरल है, मगर इससे भिन्न भी हम कुछ देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। और वो अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 4√2 प्लस 3√5। यहाँ जो है वो रूट के अंदर समान संख्या नहीं है। यहाँ √2 है तो यहाँ √5 है। ऐसी सिचुएशन में हम जो उत्तर है वो जैसे का तैसा लिख देंगे। यही मैथमेटिक्स जो रूल है वो यही कहता है। तो यहाँ लिख देंगे 4√2 प्लस 3√5। यहाँ कुछ बुद्धिजीवी है जो ये सोचते हैं कि यार इस 4 और इस 3 को तो जोड़ ही सकते हैं और ये जो √5 है और √5 है इसको √7 कर देते हैं, मगर यहाँ ये ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो दिस इज आवर आंसर। अब हम जो घटाव है वो भी देख लेते हैं कि रूट के अंदर घटाव कैसे की जाती है। रूट के अंदर जोड़, बाकी, घटाव, गुणा, जो ये भाग है ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने में, बड़े बड़े सवालों को हल करने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और जो घटाव है वो भी देख लेते हैं। तो √2 माइनस √2, ये बहुत सिंपल है। √2 समान संख्या, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 माइनस √2 यहाँ हो जाएगा 0। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके अंदर
हम मान लो ये ले लेते हैं कि 3√2 माइनस √2। यहाँ रूट के अंदर समान संख्या है और यहाँ कुछ नहीं है √2 के आगे, तो हम 1 मान लेंगे। दिस इज द मैथमेटिक्स रूल। एंड 3 माइनस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो √2 है वो समान है तो यहाँ पे √2 लिख देंगे और 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। ये बहुत सरल है, मगर ये बड़े बड़े सवालों में अगर इसका ज्ञान ना हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो इनसे थोड़ा भिन्न है। तो ये ले लेते हैं कि 4√5 माइनस 3√2। ऐसी जब सिचुएशन आती है फिर से हमारे पास, तो क्या करते हैं कि रूट के अंदर जब समान संख्या ना हो तो जैसे का तैसा लिख देते हैं। यही इसका रूल है। ऐसे में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं कि यार 4 में से 3 घटा देते हैं, कभी 5 में से 2 घटा देते हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो अभी हम इसका जो उत्तर है वो जैसे का तैसा लिख देंगे, जैसे 4√5 माइनस 3√2 एंड दिस इज आवर आंसर। यही है मैथमेटिक्स रूल के अनुसार।